आवत ही सर अति कठिनाई, 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 राम कृपा बिन आई न जाई, राम कृपा बिन आई न जाई, बिनु सत्संग विवेक होई, बिनु सत्संग विवेक होई, राम कृपा सुलभ सोई, राम कृपा सुलभ सोई, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम। सब भाई आप वर्णानाम अर्थ संघानाम, रामायण के हर चौपाइयों के अर्थ से ही भगवान प्रकट होकर के आपको दर्शन देंगे। रसानाम, अर्थों के जो रस, छंदसामपि, इन चौपाइयों को, इन छंदों को, इन श्लोकों को यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना किए हैं। मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको, मंगल करने वाले श्री, वाणी माने सरस्वती और विनायक माने गणेश, इन दोनों को यहां पर वंदना किया गया कि सरस्वती बुद्धि की देवी है। जब तक सरस्वती कृपा नहीं करेगी तो हम लोग रामायण का अर्थ को समझ नहीं पाएंगे। और भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वन्तस्थेश्वर। भवानी शंकरो वंदे, श्री शिव और पार्वती, इन दोनों को दूसरे श्लोक में वंदना किया गया है। श्रद्धा और विश्वास, देखो वक्ता के अंदर में विश्वास हो और श्रोता के अंदर में श्रद्धा हो। वक्ता जो भी बोले विश्वास के साथ बोले और श्रोता जो भी सुने तो श्रद्धा के साथ में सुने।
भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वंतस्थ ईश्वरम। अंतस्थ माने हृदय में स्थित भगवान। भगवान आपकी हृदय में है। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं जो भगवान आपके अंदर में है, अब भी है, इसी समय में है। जिस प्रकार घी के अंदर में दूध है, ये दूध के अंदर में घी है, दूध के अंदर में घी है, परंतु घी दिखाई नहीं देता। ऐसे ही आपके अंदर में राम है तो राम दिखाई नहीं देता। तो दूध से घी को कैसे निकालेंगे? ना दूध को गर्म करो, फिर मंथन करो, फिर घी निकल करके आएगा, उससे हवन होगा, आरती होगा। दूध में तो आरती नहीं होगा, दूध से दीपक तो बुझ जाएगा, दीपक तो घी से ही जलेगा। तो दूध के अंदर में घी है, ऐसे आपके अंदर में राम है। तो दूध से घी को कैसे निकालेंगे? ना दूध को गर्म करेंगे, मंथन करेंगे, तब वो राम निकल करके, तब वो घी निकल करके आएगा। उसी प्रकार आप जब राम कथा में आकर के और अपने आप को, अपनी मन बुद्धि को श्रद्धा और विश्वास के द्वारा जब आप मंथन करेंगे तो आपके अंदर का जो राम है वो आपके बाहर में आकर के ही खड़ा हो जाएगा। सिद्धा स्वंतस्थ ईश्वरम भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम। तो मन में श्रद्धा और विश्वास, विश्वास बोले और श्रद्धा सुने। वंदे बोधमय नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। तीसरे श्लोक में श्री भगवान शिव जी को वंदना किया गया है और जिसके कारण चंद्र टेढ़ा होने पर भी आज उसका पूजा होती है। चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने अभिशाप दिया था कि चंद्रमा रोहिणी को ज्यादा प्रेम करते थे। तो चंद्रमा पृथ्वी पर आकर के शिवलिंग बना करके पूजा किया तो भगवान शिव प्रकट हुए और शिवलिंग का नाम पड़ा सोमनाथ। सौराष्ट्र में सोमनाथ है। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो चंद्रमा के द्वारा पूजित है। तो भगवान शिव चंद्रमा को अपनी जटा में धारण किए और वो भी द्वितीय चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा नहीं। शिव जी के जटा में जो चंद्रमा है वो पूर्ण चंद्रमा नहीं है, द्वितीय चंद्रमा है। पूर्ण चंद्रमा घटेगा और द्वितीय चंद्रमा बढ़ेगा। इसलिए भगवान द्वितीय चंद्रमा को धारण किए। ऐसा भगवान शिव जो जगत के गुरु है, इनको भी यहाँ वंदना किया गया है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारिणम बिहारिणम वंदे विशुद्ध विज्ञानम कपीश्वर कपीश्वर। चौथा श्लोक में श्री वाल्मीकि जी को और हनुमान जी को वंदना किया गया है। कपीश्वर माने हनुमान और कपीश्वर माने वाल्मीकि। और पांचवा श्लोक में नतहुम राम वल्लभाम मां सीता को ही वंदना किया गया। और छठवां श्लोक में यन माया वसवर्तिम विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरः, इस प्रकार वंदे हम तम अशेष कारण परम रामाख्यम विषम हरिम। भगवान राम को वंदना किया गया। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ये 6 श्लोक लिखे। गोस्वामी तुलसीदास जी 1631 संवत में और अयोध्या में ये रामचरितमानस लिखना शुरू किए थे। 1631 संवत और ये 2073 हो रहा है। यानी कम से कम 441-42 साल पहले
गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस 442 वर्ष पहले ये रामचरितमानस अयोध्या में लिखा गया था। तो उस समय तो ये सब प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं था। उस समय तुलसीदास जी ताड़ के पत्ता में लिखन के द्वारा खोद करके लिखते थे। एक अक्षर को लिखने में कितना समय लगता होगा। पेन तो नहीं है, स्याही नहीं है, तुरंत लिख दिए। तो तुलसीदास जी ये 6 श्लोक लिखे और 6 श्लोक लिख करके वो सो गए। फिर प्रातःकाल हुआ तो वो 6 श्लोक मिट गया था। वो 6 श्लोक नहीं था तो मिट गया था। तुलसीदास जी मन में सोचे, भाई पूरा दिन भरी ताड़ के पत्ता में लिखन के द्वारा खोद करके इस प्रकार 6 श्लोक को लिखा और रात में मिट गया। फिर दूसरे दिन फिर वो 6 श्लोक लिखे। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसनाम छंदसामपि मंगलानाम से 6 श्लोक फिर लिखे दूसरा दिन। फिर दिन भर में 6 श्लोक लिख पाए, फिर सो गए। फिर प्रातःकाल हुआ, फिर वो 6 श्लोक मिट गया। फिर तीसरा दिन लिखे, मैंने लगातार 6 दिन तक इस श्लोक को लिखे और हर रोज मिट जाता था। तो इस दादी बड़ी परेशानी है, भाई मैं लिख रहा हूं और ये मिट जा रहा है। तो अंतिम में श्री तुलसीदास जी के सामने भगवान शिव प्रकट हुए। बोले श्री शंकर भगवान की जय। भगवान शिव प्रकट होकर के तुलसीदास जी को बोले, बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? तुलसीदास जी बोले, हे भगवान मैं 6 दिन से परेशानी हूँ, इच्छा श्लोक मिट जाता है। तो भगवान शिव बोले, जे आप संस्कृत में रामचरितमानस मत लिखिए। तो तुलसीदास जी बोले, भगवान यदि मैं संस्कृत भाषा में रामचरितमानस नहीं लिखूंगा तो संस्कृत भाषा मिट जाएगा। भगवान शिव बोले, तुलसीदास आप संस्कृत भाषा में मत लिखो, संस्कृति भाषा में लिखो। संस्कृत और संस्कृति ये दोनों में अंतर है। संस्कृत जो मुख में हम बोल रहे हैं वो संस्कृत है, और संस्कृति ये आचरण में, स्वभाव में जो करके देखा जाता है वो संस्कृति है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, एक दिन में 3 बार करते हैं, परंतु किसी व्यक्ति को खिला करके खाना ये भारत का संस्कृति है। किसी को खिलाने के बाद में खाना ये संस्कृति है। जिस भोजन में खाने वाला से खिलाने वाला ज्यादा खुश हो वो भोजन अच्छा लगता है, वो कैसा भी हो। जिस भोजन में खाने वाला से खिलाने वाला ज्यादा प्रसन्न हो वो भोजन अच्छा लगता है। ये भारत का संस्कृति है। घर में छोटे बच्चों को पहले खिलाना और वृद्ध व्यक्तियों को पहले खिलाना, उसके बाद में खाना, ये संस्कृति है। जो आचरण में करके देखा जाता है वो संस्कृति है, जो मुख में बोला जाता है वो संस्कृत है। तो फिर तुलसीदास जी 7वां श्लोक में लिखे, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायण निगदितम क्वचित् यद्यपि। नाना पुराण 18 पुराण है। 18 पुराण में 4 लाख श्लोक है। भागवत में 18,000 श्लोक है।
स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक है, शिव पुराण में 24,000 श्लोक है, पद्म पुराण में 55,400 श्लोक है, गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक है और ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक है, विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक है, वामन पुराण में 14,000 श्लोक है। टोटल 18 पुराण में 4 लाख श्लोक है। नाना पुराण, पुराण का अर्थ है पुरा एव नयति पुराण, जो प्राचीन चीज को नया के रूप में देखा है उसका नाम है पुराण। नाना पुराण निगम, निगम शब्द का अर्थ है वेद। नितरम गमयति बोधयति इति निगमः, जो आपको बोध दे, ज्ञान दे, उसका अर्थ निगम। नाना पुराण निगम, समस्त पुराणों का और वेदों का सार और रामचरितमानस में रखे। इन पुराणों को 18